जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र के जो नेता हैं, आदिवासी जो हैं, उनको इस दायरे में नहीं लाने की बात की जा रही है कि आदिवासी जनगणना के दायरे में नहीं आएंगी। क्यों, ऐसा क्यों? हो सकता है कोई फैक्ट आगे निकालने की बात की जा रही है। अब राजस्थान में देख सकते हैं कि बांसवाड़ा है, ये आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ जनगणना की बात हो रही है और कुछ क्षेत्र में काम ऐसे शुरू हो चुके हैं, जनगणना किए भी जा रहे हैं। इसी साथ साथ ये देखा जा रहा है कि डिम्पल, जिस तरह से राजस्थान में नगर निगम चुनाव, नगर निकाय चुनाव, सरपंच चुनाव और जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, जातिगत इसी के आधार से चल रहा है, इसी के आधार से चल रहा है कि भाई चुनाव तो आ गए, लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया, सबसे बड़ा कहते हैं कि छोटी सरकार, यानी एक गांव की सरकार, जो कह सकते हैं जो छोटे गांव से लेके बड़े विधानसभा तक जाते हैं। तो जब गांव में जब बैठते हैं, आप देखते हो कि वहां पे चौपालें बैठती हैं, एक चौपाल में 8 आदमी 10 आदमी गांव के लोग ही होते बैठते हैं, तो उनमें भी चर्चाएं होती हैं कि जातिगत देखते हुए कि किस तरह से हमारे नेता, हमारा सरपंच कैसा होना चाहिए। क्योंकि टिप्पणी आप देख रहे हो कि राजस्थान में हाईकोर्ट की टिप्पणी आई कि 31 जुलाई तक आपको चुनाव कराने ही है जी। अभी ओबीसी को अलग से नोटिस दिया गया कि वो 20 जून तक, यानी अपनी जो टारगेट आप पूरा करो उसको सरकार को दे दो। आज की एक टिप्पणी आई है, वहां पे देखा आपने निर्वाचन आयोग की तरफ से गया है कि हम तो कह रहे थे कि भाई सरकार की तरफ से कहा जाए, उनकी तरफ से जवाब है हम तो तैयार हैं चुनाव करवाने के लिए, यानी कि पल्ला झाड़ लिया। इसी के साथ साथ जातीय समीकरण आप देख रहे हो, पहले कितनी समस्याएं आई, SIR का प्रॉब्लम आया, उसमें नाम कटे अलग अलग। राजस्थान में आप देखेंगे जिले बनाए गए, जिले कम किए गए, क्या हुआ, अभी परसीमन नहीं हो पा रही, परसीमन नहीं होगा। कितनी आरोप लग रहे हैं जातियों SIR को लेके। आपने जब कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जब समीकरण बन रहे, जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है उनको अलग किया जा रहा है, हिंदू समाज उनको अलग किया जा रहा है, जाट समाज उनको अलग किया जा रहा है। सबसे वही बात कर सकते हैं कि जातिगत समीकरण जिस तरह से देखा जाता है कि राजस्थान की राजनीति की हम बात करें तो गुर्जर, मीणा, राजपूत और जाट, यानी ये ऐसी 4 जातियां हैं जो राजस्थान की काया पलट देते हैं, यानी सत्ता पलट देते हैं। आपने देखा विधानसभा, अगर पिछला विधानसभा आपने देखा जिस तरह से पार्टी में आप देखा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया गया, जाति को देख के, यानी कि ब्राह्मण को बना दिया। कांग्रेस ने किसको, गोविंद सिंह डोटासरा को। तो उस समय जो जाति के हिसाब से समीकरण बने, जाति के हिसाब से जो सीटें तय हुई, तो उसी का नजरिया हुआ, उसी को देखते हुए आपने डिम्पल देखा कि राजनीति बदली गई। उसी के आधार पे अब ये नगर निगम में जाना चाहते हैं, सरपंच में भी जाना चाहते हैं, नगर पालिका में, उसी के आधार पे चुनाव अलग अलग बढ़ते जाएंगे और आने वाला समय ही बताएगा। अब देश में कितनी जनसंख्या हो गई, अपने देश में पुराने इतिहास देखे तो 46 लाख जातियां थी। अब ऐसा नहीं कि कुछ जातियां बढ़ भी सकती, क्योंकि कोली है, माली है, इसमें भी कई ऐसे गोत्र हैं। जब अगर गोत्र की बात आती है तो कहीं न कहीं ये जातियां और बढ़ेंगी। बिल्कुल। देखिए सर, जिस तरीके से हम पूरा डिस्कशन अभी कर रहे हैं, हमने राजस्थान की बात की, लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना की बात आती है तो याद इसका इतिहास ये भी आता है कि जिस तरीके से सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से मांग लगातार उठाई जा रही थी कि जातीय जनगणना कराई जाए, बार बार एक ही डिमांड सामने आती थी, तब भाजपा वो जातीय जनगणना के खिलाफ खड़ी नजर आती थी। लेकिन अब वही भाजपा की सरकार जातीय जनगणना करवा रही है, लेकिन इसका किस तरीके से फायदा होगा, नुकसान होगा और इसका क्या राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा? बिल्कुल कह सकते हैं। जब आप देखें 2011 में जब जातिगत जनगणना हुआ था, जनगणना तो हो गई मगर उसको ओपन नहीं किया। अगर उसके पिछले इतिहास भी जाके देखेंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा है कि उसको ओपन नहीं करते, उसके पहले भी कई बार जनगणना होते हैं, उसको दबा दिया जाता है कि ओपन नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से ये मामला उठा विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, जब मुद्दे उठाएंगे
तो कांग्रेस की पार्टी के जो नेता कद्दावर नेता है, जी जब उन्होंने 2021 में मुद्दा उठाया था, 2021 में कोरोना में तो कहाँ से होगा जनगणना, जो बिल्कुल। आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद से बार बार मांग उठाई जाती थी, बार बार आरोप लगाई जाती है पक्ष के पार्टी के ऊपर कि आप जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, जी यानी वोट बैंक की राजनीति होगी तो उसी से आप देखें कि जब केंद्र की तरफ से ये लोग जनगणना करवाएंगे, कितनी बड़ी राजनीति हुई कि विपक्ष के नेता ने कहा हमारी जीत हुई, जीत हुई, केंद्र जनगणना कराने में दबाव बन गया, कितनी रैलियां निकली। उसके बाद नेता है वाहवाही करते हैं, अच्छी बात है। जब जनगणना शुरुआत होने से पहले आप देखें 5 राज्य का चुनाव हुआ, क्या नतीजा निकला। जी पश्चिम बंगाल में अगर आप जाके देखें तो 2021 में जिस तरह से बीजेपी ने 3 सीट से 208 सीट हो गई, अब 1 सीट तो परसों जीत लिए थे वो, जी 208 सीटें हो गई। इसी के साथ साथ जाति, आप चाहे साउथ में चले जाओ, साउथ में मुस्लिम है और सिख हैं, और उसके बाद आप देखेंगे क्रिश्चियन है, वहां भी जातियां हैं। अब जैसे टीवीके पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनाए गए विजय, जी बोले कि ये क्रिश्चियन है या मुसलमान है, तो जाति की जो भ्रांतियां ये खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि हमारे समाज में जाति को अलग अलग आधार से देखा जाता है। आप अगर ST/SC की बात कर लो, पहले अगर पिछले इतिहास में जाओगे तो देखो एक गांव में कुआं होता है, जी अगर ST/SC का आदमी आता है, अगर उस कुएं को छू लेता था, क्या क्या माहौल देखते थे आप। तो ये भ्रांतियां फैलाने वाली बात है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, या अन्य क्षेत्रीय दल की पार्टी हो, सब ये चाहते हैं कि हमारे जाति के कितने वोट बैंक हैं। जी बिल्कुल सबसे बड़ा फैक्ट की बात किया जाए। अब यूपी की अगर बात किया जाए तो यूपी में ये कहा जाता है कि वहां पे यादव समाज ज्यादा है, मुस्लिम समाज ज्यादा है, ST/SC ज्यादा है। तो ये राजनीतिक पार्टियों को किस दिशा और दशा में लेके जाते हैं। वहां पे हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 4 नेता है, ये 4 जातियां हैं। अब इसी में देखो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर हैं, बिल्कुल और जोधपुर के साइड में राजपूत हैं, और बाड़मेर और इन साइड, इन सब जगह पे आप जाके देखें तो यहाँ आदिवासी हैं। तो इसी आधार पे आप, हाँ सबसे बड़ी बात एक चीज और है, भील समाज आप देखते हो ये आदिवासी हैं। जी इनकी मांग क्या है, हमारा राज्य ही अलग कर दो। वो भील नाम से राज्य ही मांग बैठे हैं। राजकुमार रौत इसका प्रतिनिधित्व कर रहे वही हैं। कह रहा हूँ, भील समाज के राज्य ही अलग से मांग लिए। वो कह रहे हैं आधे MP के साइड में जितने हैं भील समाज के, उनको गुजरात, MP, गुजरात है, राजस्थान है, इनको मिला हमारा भील समाज बना। तो ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है, क्योंकि देखो बड़े नेता है, देखो आम जनता जो है वो चाहती है कि हमारे नेता हमारे समाज के लिए, हमारे लिए काम करे। जी मगर जो समाज के जो नेता हैं वो काम के अलावा कुछ अपनी भी पार्टियों के प्रमुख बने हुए रहते हैं। तो इसी देखते और सबसे बड़ी का एग्जाम्पल किरोड़ी लाल मीणा को ले लीजिए। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा स्टूडेंट्स की मांग को लेकर बैठे थे, सबसे पहले धरने पर अगर बात की जाए तो किरोड़ी लाल मीणा ही बैठे थे जब पुलिस के लिए भर्ती को लेकर धरना हुआ। तो सबसे पहले अगर आवाज उठाने के लिए कोई बैठा तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो सत्ता में आए, फिर सुर बदलते नजर आए, फिर उन्होंने ये बात भी कही कि देखिए अब मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मुझे पद की गरिमा को देखना पड़ेगा, मुझे पार्टी की गरिमा को देखना पड़ेगा, हर मुद्दे पर नहीं बोल सकता। कुछ इस तरीके की चीजें किरोड़ी लाल मीणा ने खुद खुलेआम बोली है। तो जब समाज की बात आती है तो ये सामाजिक नेता जो है, जो समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा वो नेता माने जाते हैं जो अगर किसी क्षेत्र में जाके, जहां पर बाहुल्य है मीणा समाज का, उस क्षेत्र में जाकर अगर कह दे कि पार्टी को वोट देना है, तो प्रतिनिधि नहीं देखा जाता है कि कौन प्रतिनिधि है, किसे टिकट दी गई है, कुछ मायने नहीं रखता है, सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा की बात मायने रखती है। कुछ इस तरीके की बातें नजर आती है। बिल्कुल इसी के साथ जिस तरह से आप किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहे हैं, इसी साथ साथ अगर देखो अशोक गहलोत की कितना बड़ा क्रेज है। ये माली समाज से आते हैं जी, OBC हैं। जब भी आप देखते हो कि अशोक गहलोत का जो कह सकते हैं जनता का रेला है, जनता जिस तरह अशोक गहलोत निकलते हैं उनको सुनने के लिए बाकायदा आम जनता बैठती है, उनकी बातों को सुनती है, गहराई जानती है। क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री हुए, ऐसा नहीं कि समाज के लिए भी काम किया और आम जनता के लिए भी काम किया। सबसे अगर युवा चेहरा की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट युवा का क्रेज। सचिन पायलट जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उनका जो दबदबा है युवाओं के बीच में, जो प्रतिनिधित्व है, जो उनके समाज को लेके, जिस जाति देखा जाए गुर्जर जाति, कई ऐसे सीट हैं
22 से 25 सीट ऐसे हैं जो दिशा दशा हमेशा बदलते बिल्कुल। हैं। उसमें चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, उसमें उसी जाति के आदमी को वहां उतारा जाता है। जी। ये भी आप देख सकते हैं। इसी साथ साथ राजपूत समाज के क्रेज की बात करें, राजपूत में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, उनका चेहरा जिस तरह से आप समाज में देख रहे हैं, तो समाज में उनको भी अगर सुनने की बात किया जाए तो आम जनता में उनका भी एक कह सकते हैं कि जो भूमिका है आम जनता के बीच में, वो भी देखने लायक है। इसी के साथ साथ आप देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बनाया गया। डिप्टी सीएम को बनाया, मगर डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, मगर जो क्रेज है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा है, वो जी। क्रेज अलग ही देखने को मिलता है। इसी साथ जाट के नेताओं की बात देखा जाए तो जाटों का सबसे आप देख सकते, नागौर की बात कर ले तो नागौर में सबसे हनुमान बड़ा हनुमान बेनीवाल, हाँ, ज्योति मिर्धा, बिल्कुल। उनके जैसे नेता हैं जो जाति को लेके आगे बढ़ावा करने की बात की जाती है। अगर एसटीएससी की बात की जाए, आप देख सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन जैसे नेता का समाज के अंदर एक नेता बनना भी एक है। तो ये राजनीति हमेशा से रहेगी, चाहे एसटीएससी हो चाहे राजपूत हो, मगर दलित वोट बैंक, अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चुनाव में सत्ता पलटने की बात करते हैं। बिल्कुल। उनका भी इस समय बहुत ज्यादा जातियां के साथ साथ इनके भी जो जनता है, इनके भी आराम से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या देखी जाती है। देखिए सर, अभी सचिन पायलट की बात हम कर रहे थे। सचिन पायलट का अगर अभी वो टॉक गए थे और जब उनके समाज के किसी बच्चे ने अभी सुसाइड किया है, लेकिन वहां पर यही सवाल उठ रहा था, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सचिन पायलट का माना जाता है, उसी के साथ साथ अपने समाज का गुर्जर वोट बैंक भी उन्हीं का माना जाता है। ऐसे में जब ये बात निकल कर आई कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन का दबाव बन रहा था बच्चे पर, ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे, उन पर विपक्ष कहीं ना कहीं उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा था कि इस मुद्दे पर तो पायलट को घेरा जा सकता है कि पायलट अपने समाज के लिए बोलेंगे या मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए चुप्पी साधे रखेंगे। ऐसे में पायलट वहां गए, पायलट ने उनकी माता से मुलाकात की, पूरी दृश्य को समझाया, पुलिस वालों से भी बातचीत की, वार्ता की और निष्पक्ष जांच की मांग की। ऐसे में ये दौरा जब पायलट का हुआ, उसके बाद कहा जा रहा था कि पायलट हर चीज को समझ कर, देख कर, परख कर उसके बाद कदम उठाते हैं और उसके बाद ही कोई एक्टिविटी करते हैं। तो ऐसे में पायलट के इस दौरे को काफी अहम माना गया। ऐसे में पायलट का जो क्षेत्र माना जाता है, टोंक सवाई माधोपुर में भी पायलट बहुत सक्रिय है और टोंक में मुस्लिम वोट बैंक उनका है। इसके बाद भी वहां जाना, मिलना और निष्पक्ष मांग करना, ये एक बड़ा स्टेप देखा गया पायलट की तरफ से। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात करें, जिस तरह से हम जाति समाज की अगर हम बात करें, जिस तरह से कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं कि खाली टोंक में हुआ था। धर्म परिवर्तन आपने देखा जयपुर में हुआ था, मानसरोवर जैसा पोस्ट इलाके में धर्म परिवर्तन एक कमरे के अंदर बंद होके हो रहा था। इसी साथ साथ अगर आप देखें तो कोटा में भी है, कई जगह होते होते जिस तरह से कल या 2 दिन का माहौल है, जिस तरह से मुलाकात का दौर था जी, तो बोलना और करना अलग चीज है, क्योंकि हम एक प्रतिनिधित्व, एक उनके क्षेत्र के एक नेता है, बिल्कुल। हमारा कर्तव्य बनता है मुलाकात करने का। क्योंकि जब ऐसे धर्म परिवर्तन हुआ, आपने देखा जिस तरह से सुसाइड के केस आया, तो ये सारे मामला कोर्ट और प्रशासन के हाथ में चला जाता है। जी। उसमें बोलना अलग चीज है, न्याय की प्रक्रिया के तहत होता है। तो सचिन पायलट गए, मुलाकात करके आए उनसे, मुलाकात करके भी वो आने के बाद आश्वासन दिया, ये एक अहम माना जाता है। तो इसी साथ साथ अगर डिम्पल देखा जाए तो जिस तरह से क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं, जी, आप देखते हो, अगर यूपी में अगर हम जाके देखें तो अखिलेश यादव की पार्टी वो सबसे ज्यादा यादव समाज को सपोर्ट बिल्कुल। करती है। तो यादव समाज को उन्होंने सपोर्ट करने के साथ साथ एसटी/एससी की बात की है। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर देखा आपने, ब्राह्मण को छीटा कसे की, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण छिटक रहे हैं। अब मुस्लिम समाज है, उनके आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो वो भी छिटकी। मगर 2027 का जो चुनाव है, जी, उससे दिशा और दशा तय होगा कि यूपी में किस तरह से जातिगत समीकरण होगा। मगर मुझे लगता नहीं है कि 2027 अगर जिस तरह से 5 राज्य में चुनाव हो, उसके पहले जातियां या जातिगत समीकरण यानी जनगणना के आधार पे हो जा सकते हैं। इसी तरह देख रहे हो कि संतुलन बैठाने की बात की है, जातियों के संतुलन को बैठाया जाता है। तो
संतुलन जिस तरह से बैठाया जाता है, तो उन्हीं सबके बीच में जातियों के आधार पर ही ये कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से जातीय समीकरण की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान के अगर जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो राजस्थान में हमेशा ही जाति वोट बैंक को देखते हुए ही नेताओं को पद भी मिलते हैं, उन्हें पद भी उसी आधार पर दिए जाते हैं, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री का पद हो, डिप्टी सीएम का पद हो या किसे राज्यसभा भेजना है उसकी बात हो। हर जगह जातीय समीकरण को महत्व दिया जाता है, उनकी तुलना की जाती है और देखा जाता है, समझा जाता है कि किस तरीके से उस सारे वोट बैंक को साधते हुए राजस्थान की राजनीति को आगे बढ़ाना है। वो सत्ता दल की पार्टी हो या विपक्ष, दोनों ही जातीय वोट बैंक को हमेशा साधने की कोशिश करते हैं। और अब जब पंचायत और निकाय चुनाव सामने आने वाले हैं, उसमें किस तरीके से ये जातीय वोट बैंक नजर आने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इस पर सरकार का रुख क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है, क्या उसकी पालना होती हुई नजर आती है या फिर से अपील जारी की जाती है। कुछ इस तरीके के सिनेरियो इस वक्त राजस्थान में बन रहे हैं। जातीय वोट बैंक पर हम बात कर रहे थे, ये भी आगे जाकर देखना होगा। आगे की अपडेट्स के लिए बनी रहिए केबीपी टाइम्स के साथ। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया है और ये खिलाड़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार की आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत वर्ष 2022 से लेकर मई 2025 तक केवल 137 खिलाड़ी ही नियुक्त पद कागजों में